बड़ी खबर है वो ये है कि बाबर आजम दोबारा से खबरों में आ गए हैं। बाबर आजम एक बड़ा प्लेयर है, तो है ही बड़ा किंग। किंग किंग है, मैं नहीं कहता। मैं कह रहा हूँ किंग नहीं, मैं नहीं कहता। दुनिया कहती है किंग। भाई वो खुद कहता है मुझे किंग ना कहो, हमारे सामने उसने कराची में कहा। वो खुद कहता है ना। हाँ। लेकिन मैं कहता हूँ दुनिया कहती है किंग। भाई जान तनवीर अहमद साहब 5 टेस्ट मैच आप खेले हो, आप इस तरह से कैसे समझाओ यार? मेरी बात सुने, 80 टेस्ट मैच मैंने 5 टेस्ट मैच वो बात कर रहा है बाबर के खिलाफ, तो मैं सुनूंगा उसकी बात। तो कोई लॉजिक तो होगी उसकी। नहीं तो ये तो यही होगा, यही होगा। अच्छा चलो ठीक है, जो जिसने 70 80 50 जो भी खेले हुए हैं, हाँ। अगर वो इसके खिलाफ बात कर रहा है, वो सही बात कर रहा है। वो बात क्या कर रहा है वो सुनूंगा। तो देखो तो सही ना। तो गर्मी बहुत है, पारा ऊपर से अलग हाई हुआ है। तनवीर भाई अबे ओआरएस डाल के पिए, ब्लड प्रेशर ना हाई हो जाए आपका कहीं। I super pumped to joining Sydney Sixers. Cannot wait to share dressing room with my favorite batter Steve Smith and world class bowler Josh Hazelwood. बहुत बड़ा मौका करा दिया। उसकी परफॉर्मेंस तो ऐसी नहीं है रिसेंटली, अगर हम देखें आखिरी 5 वनडे में उसने आखिरी 5 टी20 में उसने 78 रन किए हैं। देखिए सबसे पहली बात तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, क्या सिडनी सिक्सर वाले पागल हैं? बाबर आजम को लिया उन्होंने। भाई बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस तो सही ना। बाबर आजम गिव्स पागल नहीं है, ठीक है, पागल नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा तगड़ा सिस्टम है, हम सोच भी नहीं सकते जो उनका सिस्टम है, ठीक है। वो ऐसे नहीं लेते किसी को। अरे भाई नमूना है, शगुफ है, मतलब मेरा तो इसको बहुत कुछ कहने का दिल करता है। अब ऐसे एक्स क्रिकेटर्स की इज्जत की जा सकती है भाई, चाहे बाबर है चाहे कोई भी है, जिसने ज्यादा रन किए हुए हो, अगर उसमें थोड़ी सी कमी है, लाइक अगर बाबर आजम में टी20 के हिसाब से शॉट्स की कमी है, आप ऐसे प्लेयर को ऐसे ठुटा मार के टीम से बाहर नहीं करते। आप ऐसे प्लेयर को कहते हैं भाई हमें आपकी जरूरत है, आप ये चीजें डेवलप करें हमारे साथ मिलकर। देखिए ये कितना बड़ा हरामखोर है ये दल्ला। भाई समझाता हूं, अपने लोगों को समझाता हूं, जलो मत। क्रिकेटरों को समझाता हूं, या आपके जो पार्टी के लोग जो जर्नलिस्ट कुछ हीरो बनते सारे, इन सबको मैं समझाता हूं, जलो मत, उसकी साइड लो, उसको बुरा भला बोल बोल के व्यूज लेते हो, सब कुछ करते हो, ठीक है। उसकी सपोर्ट में बात करो, वो प्लेयर ही बड़ा है। उसकी सपोर्ट में व्यूज इतने मिलते हैं। नहीं, उसकी सपोर्ट में अगर मेरी बात आप कर रहे हैं, मैंने आपकी बात नहीं की, मैं कह रहा हूं उसकी सपोर्ट में करो, उसके अगेंस्ट करो, व्यूज आपको बराबर मिलते हैं। तो सिडनी सिक्सर से पता लग गया ना। हर पाकिस्तानी एक पाकिस्तानी 74 प्लेयर पाकिस्तान के ऐसे हैं जिन्होंने रजिस्टर कर दिया। इनमें से बिकेंगे कितने? बाबर तो बिक गया हुआ है। इन 74 में से मुश्किल से मेरे ख्याल से 3 और 4 प्लेयर्स बिकेंगे, 70 प्लेयर्स अनसोल्ड जाएंगे, फिर इनका मजाक बनेगा बहुत हैवी किस्म का। और डालो ये पीआर कैंपेन्स, ये पेड ट्वीट्स, सोशल मीडिया पोस्ट्स, ये होना था आप लोगों के साथ। देखिए आपने बाबर की बात की ना, तो बाबर के बारे में तो दुनिया बात करती है, तो इसका मतलब मैं क्या बाबर का नाम लेके पैसे कमाता हूं? बाबर आजम जो सिडनी सिक्सर में पहले ही उनकी साइन हो चुकी है, अगर वो सिलेक्ट ना होते तो यहाँ बहुत सारे लोगों ने आसमान सर पर उठा लेना था कि देखें हमने पहले ही कहा था कि ये टी20 प्लेयर नहीं है। मैं किंग क्यों बोल रहा हूं? इतने बड़े स्टैट्स पाकिस्तान की हिस्ट्री में टी20 में कोई बता दे, किसी के भी मैं मान जाऊंगा। मैंने टेस्ट में बताया। और सर मेरी बात सुन, मैच में बताया यार, टेस्ट मैच में जब इतनी क्रिकेट खेलेगा तो होगा ना। फिलहाल जो टेस्ट मैच में मतलब फिलहाल जो टी20, देखिए बात सुनिए, वनडे में वो कहीं नहीं है। मेरी बात सुनिए, अब सुन ले मेरी बात। टी20 में इसलिए टी20 उसके दौर में हर जगह पे वो रैंकिंग में ऊपर आ चुका है, ये बात नहीं। वनडे में पाकिस्तान की हिस्ट्री में वनडे में वो टॉप 3 में भी नहीं आता। मुझे बंदा क्रिकेट कैसे खेल गया पाकिस्तान की तरफ से, मैं तो इस बात पे हैरान हूं। पहले ही हमने अपनी जिम्मे बेइज्जती बदनामी बांधी हुई है। बाबर आजम वो प्लेयर है जो पाकिस्तान के किंग है, ब्रांड है। उन्होंने ये सफर तय किया है, ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए हैं, बिग बैश लीग में शामिल होंगे इस बार, जो दुनिया भर की सबसे बड़ी लीग है, बिग बैश लीग। उससे बड़े बड़े प्लेयर भी हमारे गए ना बिग बैश में, इतनी हाइप कभी मिली? चाहे सिडनी सिक्सर में जाता, कहीं और जाता, कहीं जाता, यही मिलनी थी। बड़े बड़े प्लेयर खेल नहीं रहे, यही मिली वैल्यू जाते हैं ना, जो टी20 के बड़े हाँ तो जायंट समझे जाते हैं, वो उनका क्रिकेट बोर्ड उन्हें खेलने की इजाजत नहीं देता। सर बात सुने, इंडियन क्रिकेट बोर्ड वो हो या ना हो, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। वो लोग हैं जिनको बाबर आजम से प्यार का दावा करते हैं, पीरियड। बाबर आजम की सबसे ज्यादा मंजी ठोकी है ना अगर किसी ने, वो वही लोग हैं जो बाबर आजम को ये कहते हैं कि हमें तुमसे प्यार है, और तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। विराट कोहली कितने साल बाद जीता? 18 साल बाद। विराट कोहली का बात है, यहाँ जिक्र कैसे आया? नहीं वैसे कह रहा हूँ, आपका भी ना रोटी सुन तो लेना। नहीं मेरी बातें अलग ही होती हैं। विराट कोहली पे बात मेरी जो बातें ना किसी को समझ नहीं आती। अब सुन ले मेरी बात, 18 साल बाद जीती उसकी टीम। कितने साल खेला उस टीम से? यार मैंने आईपीएल फॉलो नहीं किया। कितने साल खेला उस टीम से? 18 साल। क्या उसको निकाल दिया था बाहर? विराट कोहली को कौन निकालेगा? यही तो बात है। प्लेयर तो है। बाबर आजम पाकिस्तान की इस टाइम क्रिकेट के अंदर सबसे बड़ा नाम बाबर आजम है, तो उसको भी इधर उधर ना घुमाओ। तुझे इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? पिछवाड़ा क्यों सूझ पड़ा है तेरा? मतलब ये देख लीजिए, दुगलापन की हद करता है सब। इसे वाकई में जाहिल कौम है। ये देखिए जरा यहाँ पर ये क्या कह रहा है। आज भी आप उसको बोलेंगे, उनको बोलोगे ना आज भी कि आपने जो अपनी जिंदगी में क्रिकेट खेली बिल्कुल सही खेली, वो 30 साल क्रिकेट छोड़ने के बाद भी आज पता क्या बोलेंगे? बोले नहीं यार, मुझे ऐसा लगता है कि अब जो मेरे दिमाग में चीजें आ रही है ना, उस वक्त मैं ये कर लेता तो शायद इससे ज्यादा रन करता। ठीक है, सुने ठीक है, हमेशा सारी जिंदगी आप सीखते हैं। मैं यही तो बात करता हूं, जो मैं लॉजिक की बात करता हूं, जो पर्सनल लोग हैं वो नहीं करते। सुने, मैं यही बात करता हूं कि भाई चाहे बाबर है चाहे कोई भी है, जिसने ज्यादा रन किए हुए हो, अगर उसमें थोड़ी सी कमी है, लाइक अगर बाबर आजम में टी20 के हिसाब से शॉट्स की कमी है, आप ऐसे प्लेयर को ऐसे ठुटा मार के टीम से बाहर नहीं करते। आप ऐसे प्लेयर को कहते हैं भाई हमें आपकी जरूरत है,
आप ये चीजें डेवलप करें हमारे साथ मिलके। जो हाइसन कर रहा है बाबर आजम के साथ, वो बेस्ट काम कर रहा है कि भाई मैं चाहता हूं आप टीम में हो, लेकिन आप डेवलप करें थोड़ी थोड़ी चीजें जो आपकी हमें कम लग रही हैं। अगर वो चीजें आपकी ठीक हो गई, आप उससे ज्यादा और रन करेंगे। ये तरीकेकार होता है। देखिए जितने भी बड़े प्लेयर हैं, क्या वो जब रिटायर भी हुए, क्या सारी जिंदगी सीखते नहीं रहे? क्या अपनी चीजों को डेवलप नहीं करते रहे? और हमेशा आप नोट करना, जिस प्लेयर ने लंबी क्रिकेट खेली और रिटायर हुआ है, वो आखिरी टाइमों में सबसे ज्यादा रन करता था, सबसे ज्यादा विकेट लेता था। कितने प्लेयर आपके सामने आखिरी टेस्ट मैच में 100 कर दिया, आखिरी टेस्ट मैच में 5 आउट कर दिए, क्यों? क्योंकि उन्होंने हर टाइम सीखते रहे, और जब उन्होंने रिटायर हुए उनके पास एक्सपीरियंस बहुत था। तो ये है तरीकेकार भाई, ये चीजें और डालो, ये पीआर कैंपेन्स, ये पेड ट्वीट्स, सोशल मीडिया पोस्ट्स, ये होना था आप लोगों के साथ। मैं इसलिए कहता था कि भाई इन चीजों को ना एक सर्टेन लेवल तक कंट्रोल में रहना चाहिए, और बनाओ एजेंट्स, ये फ्रेंचाइजीज के लोग। अब देख लो, ये तनवीर भाई का जरा ट्वीट सुनना, गुस्से में है। हाँ भाई, गर्मी बहुत है, पारा ऊपर से अलग हाई हुआ है। तनवीर भाई अबे ORS डाल के पिए, ब्लड प्रेशर ना हाई हो जाए आपका कहीं। ये पागल के बच्चे हैं, और हमारे टीवी और यूट्यूबर्स को ज्यादा पता है क्रिकेट का। जब से सिडनी सिक्सर्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, उस टाइम से किंग की पूरी दुनिया में कितनी रिस्पेक्ट नजर आती है, और हमारे गंदे लोग बोलते हैं ये T20 का प्लेयर नहीं है। अल्लाह अकबर। यार किथे जाके बंदा बाबर आजम को सबसे ज्यादा उसके कैरियर में ना दीवार के साथ अगर किसी चीज ने लगाया ना, तो वो लोग हैं जो बाबर आजम से प्यार का दावा करते हैं। पीरियड। बाबर आजम की सबसे ज्यादा मंजी ठोकी है ना अगर किसी ने, वो वही लोग हैं जो बाबर आजम को ये कहते हैं कि हमें तुमसे प्यार है, पर तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। बाबर आजम वो प्लेयर है जो पाकिस्तान के किंग है, ब्रांड है। उन्होंने ये सफर तय किया है, ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए हैं, बिग बैश लीग में शामिल होंगे इस बार, जो दुनिया भर की सबसे बड़ी लीग है, बिग बैश लीग। 15 सीजन है उसका, और उस 15 सीजन में हमें बाबर आजम इन एक्शन दिखाई देंगे, वो भी डेब्यू करते हुए। बाबर आजम जो पाकिस्तान का ब्रांड है, अब दुनिया भर में भी ब्रांड बनने जा रहे हैं, और सिडनी सिक्सर्स की तरफ से बैटिंग करेंगे, अपनी परफॉर्मेंस दिखाएंगे, बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाएंगे। ये टाइम है बाबर आजम के लिए कि वो अपना जो T20 करियर है दोबारा रिवाइव करने की कोशिश करें, क्योंकि बाबर आजम की T20 में काफी अरसे से परफॉर्मेंस इतनी कोई अप टू द मार्क नहीं थी, काफी उनको स्ट्रगल करना पड़ा था अपनी परफॉर्मेंस में। लेकिन अब ये मौका है बाबर आजम के पास, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतना आराम से। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अनुभवी खिलाड़ी बाबर आजम अपने खराब फॉर्म से उभर रहे हैं। इसकी वजह उन्हें सोशल मीडिया के साथ क्रिकेटर के मैदान पर भी आलोचना का सामना करना पड़ता है। आए दिन फैंस उनका मजाक उड़ाते, ऐसे वीडियो सामने सोशल मीडिया पर आते रहते हैं जो कहते हैं बाबर आजम घंटे का किंग है। इसके साथ ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान बाबर आजम अपने पाकिस्तान के साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के त्रिकोणीय सीरीज क्रिकेट टीम का हिस्सा है। सीरीज का मुकाबला न्यूजीलैंड के साथ ही इस मैच में बाबर आजम फकर जमान ओपनिंग करने उतरेंगे, लेकिन वह सिर्फ 10 रन बनाकर आउट हो गए थे। बल्लेबाजी फ्लॉप शो के बाद बाबर आजम अपने निशाने पर दिए। न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान के पहले मैच देखने को गद्दाफी स्टेडियम दर्शकों की भीड़ नहीं आई थी। एक फैंस ने वीडियो बनाकर बाबर आजम का मजाक उड़ाया, इसे सोशल मीडिया पर शेयर किया। इस वीडियो में फैंस उन्हें जिम्बाबर को कहते हुए दिख रहे। इसके साथ आगे ही पुलिस ने अधिकारी को मैच देख रहे हुए थे। इसके साथ ही पाकिस्तान लोग बाबर को घंटे का एक समय था जब बाबर आजम पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट में अपनी बल्लेबाजी से धूम मचा रहे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, वह टीम के कप्तान भी थे। इसी कारण बाबर आजम को पाकिस्तान टीम में किंग कहकर भी बुलाते थे, लेकिन बल्लेबाजी में लगातार फ्लॉप कर रहे, ना उनकी कप्तानी चली ना ही उनकी जगह पर तलवार लटक रही। ये कारण है कि अब उनका नाम ही का ही मजाक उड़ गया है, किंग नाम का। इसके बता दें, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बाबर आजम खराब फॉर्म से बावजूद उनका भरोसा जता रही। इसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी से पहले उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी भी दी गई थी। दरअसल बाबर आजम पाकिस्तान के लिए ओपनिंग की भूमिका निभाते। बाबर आजम की यह जिम्मेदारी दी गई इसलिए थी क्योंकि सैम अयूब चोटिल हो गए थे। यही कारण है कि बाबर आजम अब अपनी टीम की ओपनिंग करने बड़े प्लेयर बन गए हैं। ऐसे में उनको कई मीडिया से ट्रोल हो रहे हैं और फैंस भी उनका मजाक उड़ा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि बाबर आजम यूट्यूब पर वीडियो बनाकर लोग कहते हैं बाबर आजम हमारे घंटे का किंग है। एक समय था जब बाबर आजम पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट के कप्तान थे, लेकिन जैसे ही उनका बल्ला खामोश हुआ और लोग उनको मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। कई पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ये कहते हैं कि पाकिस्तान बाबर और रिजवान दोनों ही फ्लॉप कर रहे हैं। एक भी खिलाड़ी हमारी उस तक नहीं पहुंच पाता है जो मैच जिता सके। पाकिस्तान टीम का क्रिकेट में बहुत ही बुरा हाल हो चुका है। इसकी वजह से पाकिस्तान की पूरी टीम और बाबर और रिजवान को खास करके ट्रोल किया जाता है।
इसकी वजह पाकिस्तानी फैंस भी हैं।